गाइस, वेलकम बैक ऑन आवर चैनल फैट टू फिट विद प्रियंका। और कैसे हैं आप सभी लोग और कैसा चल रहा है आपका वेट लॉस जर्नी? आप लोग वेट लॉस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? हमेशा याद रखें, वेट लॉस यहाँ से होता है, यहाँ से नहीं होता है। ठीक है, आज का जो डाइट प्लान है काफी बढ़िया वाला है, अफोर्डेबल है, कहीं भी कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है। और आपके जो दिमाग में है ना कि वेट लॉस या पतले दुबले, तो वो लोग होते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा, जो सिटी में रहते हैं या बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं या जो कंपनियों में काम करते हैं। नहीं बाबा, वेट लॉस का मतलब सिर्फ वजन घटाना नहीं होता है। वेट लॉस का मतलब होता है अपनी बॉडी को हेल्दी रखना, फिट रखना, जिसका कोई भी कनेक्शन आपकी जॉब से, आपकी सिटी से, आपके स्टेटस से, आपके पैसे से बिल्कुल भी नहीं है। जिसका कनेक्शन किससे है? आपकी बॉडी से, आपकी आत्मा से, जिससे आप अच्छे खासे हेल्दी रहो। सो इट्स ऑल अबाउट मेक योर सेल्फ फिट एंड हैप्पी एंड ग्लोइंग। वेट लॉस का मतलब सिर्फ यही होता है। वेट लॉस वो लोगों के लिए नहीं है जो लोग कुछ कर रहे हो या उनको रिक्वायरमेंट है, ये पॉजिटिव अप्रोच के लिए नहीं। हर दुनिया में हर इंसान के लिए, हर एज की, चाहे वो 15 साल की लड़की हो, 20 साल की हो या 50 साल की हो, सबको फिट रहना चाहिए। इस धरती पे आए हो इस बॉडी को लेके, तो भाई इसका ख्याल रखोगे ना। अपने घर की तो मरम्मत हर साल कराते रहते हो, अपनी साड़ियों की मरम्मत तो हर साल कराते हो, उसमें दवाइयां डालते हो कि खराब ना हो। जो अंदर कचरा भर रहा है उसकी मरम्मत कब करोगे? अब करना चालू करो। तो ये वाला जो डाइट प्लान है बिल्कुल भी अफोर्डेबल है, कुछ नहीं बाहर से लेना है। जो आपके घर में है बस उसी में थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न करके आपको अपना रूटीन फॉलो करना है। विद इन 7 डेज मिनिमम 1.5 kg to 2 kg आपका वेट लॉस जरूर होगा। मिनिमम कह रही हूँ, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है। दूसरी बात, ये वाला जो डाइट प्लान है वो जिनको जिनका बीपी का प्रॉब्लम है, लो बीपी का प्रॉब्लम है, वो नहीं कर सकते हैं। जो प्रेग्नेंट लेडी है वो नहीं कर सकते हैं। जो न्यूली मदर है वो भी नहीं कर सकते हैं। फीडिंग मदर्स भी नहीं कर सकते हैं। अगर आपका बेबी फीड नहीं करता है तो आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं कि आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको 2-3 चीजें फॉलो करनी है। एक मशीन ले लो, वेट मशीन, जिसमें आप अपने आप को देख सको भैया कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। ठीक है, वो मशीन रख लो, अपने बेडरूम में ही रख लो। ठीक है, मॉर्निंग में उठो, पानी पियो, हो सके तो जो तांबे का बर्तन होता है ना उसमें पानी रात में भर के रखो एंड सुबह मॉर्निंग पियो। काफी बेनिफिट देता है आपके पेट के लिए एंड आपके कॉन्स्टिपेशन के लिए। ठीक है, मैं हमेशा इसी बॉटल में पानी पीती हूँ। आई कैन शो यू, ऑलमोस्ट आप मुझे 3 साल से इस बॉटल में पानी पीते हुए देख रहे हो, है ना। तो ये काफी अच्छा होता है। या तो मिट्टी के बर्तन में छोटा सा मटका आता है ना, अभी गर्मियां पड़ रही हैं, उसमें भी आप रात में पानी भर के रख सकते हो अपने बेड साइड पे। एंड मॉर्निंग में आप इतना सा आएगा जिसमें 2 या 3 गिलास भर के हो जाता है। मॉर्निंग वो रात के लिए आप यूज कर सकते हो। मॉर्निंग में उठ के आपको 2 गिलास, 1 से 1.5 गिलास पानी पीना है, वॉशरूम में जाए, फ्रेशन अप है, दोबारा अपने बेडरूम में आना है। ये इतना डिटेल में मैं इसलिए बता रही हूँ ना, बहुत लोग ये चीज फॉलो ही नहीं करते हैं। फिर कहते हैं मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा है, फिर अपना गुम हो जाते हैं अपनी सोच में, अरे वेट लॉस नहीं हो रहा है, वेट लॉस नहीं हो रहा है, क्या होगा, डिमोटिवेट हो जाते हैं। डिमोटिवेट नहीं होना है बिल्कुल भी। उसके बाद बेडरूम में आए, रिमूव ऑल योर क्लोथ, वेट लो और अपनी डायरी में लिखो। जस्ट मेंटेन योर डायरी। आज ही एक डायरी खरीदो और उसको बनाओ और उसमें अपना वेट लिखना चालू करो। और उसके बाद आपको सबसे पहले मॉर्निंग ड्रिंक लेनी है, जो मैं आपको बोलूंगी, क्योंकि गर्मियां पड़ रही हैं तो आप लेमन वाटर ले सकते हो। ठीक है, आप एप्पल साइडर विनेगर ले सकते हो। आप करी पत्ता सबके घर में लगा रहता है, 1 गिलास पानी में करी पत्ता डालें, बॉयल करें, उसे सिप सिप करके पिए। बहुत ज्यादा गर्म गर्म नहीं पी लेना है, गुनगुना पीना है क्योंकि गर्मी हो रही है। ठीक है, ओके। उसके बाद ये आपने डिटॉक्स ड्रिंक पी लिया। ठीक है, उसके बाद आप चाहें तो थोड़ा सा वॉक कर लें, 15 या 20 मिनट के लिए वॉक कर लें। ठीक है, इससे क्या ना, क्योंकि आप तुरंत कुछ खा नहीं सकते हो, तो अरे 15 से 20 मिनट जितना टाइम हो आप वॉक कर लें। उसके ब्रेकफास्ट की बारी आती है, तो 7:30 बजे आपने ये ले लिया डिटॉक्स वाटर। 9 बजे तक आपके पास प्लेट आ जानी चाहिए आपके ब्रेकफास्ट की। अब ब्रेकफास्ट में क्या लेना है? मॉर्निंग ईटिंग पर्सन जो होते हैं,
जिनको सुबह से ही भूख बहुत तेज लगती है, उनके लिए मैं बता देती हूँ। वो कोई भी बेसन जानते हो ना, बेसन मान लीजिए आप 1 से 2 रोटी बना सकते हो, जिसमें आपको 1 रोटी का आटा लेना है 30 ग्राम, और दूसरी रोटी का आटा मतलब नेक्स्ट 30 ग्राम क्या लेना है, बेसन लेना है। तो 60 to 70 ग्राम का ये आपको मिक्स करके फ्लोर बनाना है, मिक्स करके आटा बनाना है। मतलब 2 रोटी का आटा आपको पूरा नहीं लेना है, 1 रोटी का आटा लेना है, जो नॉर्मल आपके घर में आटा होता है 1 रोटी का आटा लो। 30 to 40, चलो 30 ग्राम इज इनफ, 30 ग्राम वो ले लो एंड 30 ग्राम बेसन ले लो, दोनों को मिक्स करो, 2 रोटी आप बनाए उसकी। 2 रोटी बनाए, घर में जो भी सब्जी है कुछ भी है उससे आप 2 रोटी नाश्ते में, या पराठा नाश्ते में, पूरी नहीं चलेगी, नाश्ते में आप हैवी ब्रेकफास्ट ले सकते हो। ठीक है, अब आती है मिड मॉर्निंग ब्रेकफास्ट की। तो मिड मॉर्निंग में आप कोई भी सीजनल फूड ले लें। अभी सबसे सस्ता है आई थिंक ऑरेंजेस आ रहे हैं। ऑरेंजेस अगर आप लाओगे ना तो 2 in 1 काम करेंगे। पहला तो ऑरेंज आप खाओगे मिड ब्रेकफास्ट में, आपका जो मिड मॉर्निंग स्नैक है उसमें आप खाओगे भी, उसका जो पील है ना उसको पहले तो ऑरेंज को अच्छे से साफ कर लेना, ठीक है। उसका जो पील है ना उसकी आप टी बनाओगे, ठीक है, पील टी, तो उसको आपको लेना है। तो पहले आप ऑरेंज अच्छे से बैठ के आराम से चबा चबा के खाएं, और उसके बाद जो छिलके हैं उसे आप एक पैन में 1 गिलास पानी में डाल दें और उसको बॉईल कर लें। मैं बता चुकी हूँ कई बार कैसे बनाते हैं। उसके बाद उसको छान के 1 कप में आप ले लें, ठीक है। तो ये आपका मिड मॉर्निंग स्नैक हो गया। फिर आपके घर में आपका जो भी बजट है, आप जो आपको खाना है, ग्रेप्स, मैंगो या जो भी, हाँ जो मैंगो लवर है वो 1 मैंगो खा सकते हैं मिड मॉर्निंग स्नैक्स। आपका मिड मॉर्निंग स्नैक हो गया। अब आती है लंच की बारी। जिन्होंने सुबह मॉर्निंग में खाया है 2 रोटी या 2 पराठे विद सब्जी एंड दही, अब वो लंच में रोटी भैया नहीं खाएंगे, ठीक है। अब उन्हें लंच में या तो फिर आप मूंग दाल का स्प्राउट पहले से बना के रखो, या चने का स्प्राउट बना के रखो, या बॉइल्ड चने हो, बॉइल्ड चने का सैलेड बना के रखो, या फिर आप जो आती है ना लोबिया सुबह मॉर्निंग में बॉइल करा के रखा लो, दोपहर में उसका जो आप होता है ना उस लोबिया में मतलब 60 ग्राम ऑफ लोबिया लो आप, और उसमें आपने अपने जुकनी डाल दो, आप ककड़ी, टमाटर, प्याज, जो भी आपके घर में है ना सब्जियां सब डाल के, चाट मसाला डाल के आप उसे आराम से एंजॉय कर सकते हो अपने लंच में। अब आती है इवनिंग स्नैक्स की बारी, ठीक है। और ऑप्शन बता देती हूँ। जिन्होंने सुबह हल्का नाश्ता किया जैसे मैंने आपको भी बताया है, तो वो लोग लंच में अपना यही 2 रोटी जो मैंने बताई हैं आपको बेसन की और आटा मिक्स करके, एंड सब्जी एंड दही ले लें या छाछ ले लें, ये खाना है आपने। उसके बाद फिर मिड इवनिंग स्नैक्स में मैं आपको बता दूं, सस्ता, टिकाऊ और हाई प्रोटीन। आप कहते हैं ना कि लो बजट डाइट में प्रोटीन डाइट नहीं हो सकती है, क्योंकि उसके लिए तो बहुत पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं भैया। आप लो बजट डाइट में भी आप हाई प्रोटीन डाइट ले सकते हो, क्योंकि हमारे घर में वो सारी चीजें होती हैं, क्योंकि वो सस्ती आती है बट उनकी वैल्यू नहीं होती है भाई। अगर वही चीज आप वो डब्बा प्रोटीन पाउडर मंगाओगे 4000 का, तो उसकी बड़ी ही वैल्यू होगी। उसको तो पहले 10 बार देखोगे कि हाँ ये प्रोटीन पाउडर आ गया, बट वही भुने हुए चने आपके कहीं कोने में किचन में रखे होंगे, बट आप जहमत नहीं उठाओगे उनको खाने की। बहुत मुट्ठी भर भुने हुए चने आपको लेने हैं इवनिंग में। और अगर आप ग्रीन टी अफोर्ड नहीं कर सकते हो कोई बात नहीं, आप सिंपली विदाउट मिल्क आप हर्बल टी बना सकते हो। हर्बल टी बनानी कैसी, आपके घर में तुलसी होगी, पुदीना होगा, अदरक होगी और सौंफ होगी। इन चारों को 1.5 कप पानी में चाय वाले पैन में बॉईल करें, उसको छान के आप 1 हर्बल टी ले सकते हैं। अजवा, उसमें सौंफ एंड मिंट डालना बहुत जरूरी है, ठीक है। सौंफ आपको ठंडक देती है ना, और आपकी जितनी भी ब्लोटिंग है ना सब भगा देगी। अगर आप इवनिंग स्नैक में आप 1 मुट्ठी भर आप भुने हुए चने ले लो एंड ये टी ले लो। इसके अलावा और क्या ऑप्शन है, इसके अलावा आप मूंगफली ले सकते हैं, पर मूंगफली इतनी सारी नहीं लेनी है, थोड़ी सी लेनी है। आप 15 to 20 ग्राम ले लो, काफी है ना, क्योंकि मूंगफली एक ऐसा प्रोटीन सोर्स है, काफी एनर्जी मिलती है। जरूरी नहीं है कि आप बादाम नहीं खा सकते हो तो आपको वो सारे बेनिफिट जो बादाम से मिलते हैं वो नहीं मिलेंगे। मूंगफली है, मूंगफली सभी लोग अफोर्ड कर सकते हैं ना, मूंगफली खा सकते हो।
तो हर चीज का उपाय है। कहते हैं ना, वो जिसको करना है ना तो वो लैंप जला के भी पढ़ाई कर लेगा, और जिसको पढ़ाई नहीं करनी है ना वो एसी में बैठ के भी पढ़ाई नहीं करेगा, वो सो जाएगा है ना। तो यही बात है। सो इट्स नॉट अबाउट मनी और स्टेटस और द रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब और एनीथिंग एल्स, इट्स अबाउट योरसेल्फ, है ना। आपके बारे में है, आपकी बॉडी के बारे में, हेल्दी रहने के बारे में। वही चीज है ना, क्यों फालतू में इतनी मेहनत से कमाना पैसा। आप जॉब करके कमाते होगे, सुबह से लेके रात तक जॉब करते हो, उससे आपको महीने भर का वो मिलता है, उसी में से आपका आधा सैलरी 5-6 हज़ार डॉक्टर के पास चले जाए, क्यों करने का वेस्ट। या आपने इतना जोड़ के रखा है, फिर एकदम से बिल्कुल बेकार सी लाइफस्टाइल की, कहीं भी खा रहे हो, कहीं भी उठ रहे हो, कभी भी बैठ रहे हो, कभी भी कुछ भी पी रहे हो, कोला पी रहे हो, समोसे खा रहे हो, कुछ भी कभी भी डाल रहे हो डस्टबिन की तरह। खाना खा के आए हो, लेकिन किसी ने बोल दिया कि खा लो भैया, बहुत अच्छी टेस्टी चीज है, तो वो भी खा लिया, सब खा लिया। तो ये सब जुड़ते 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 सबसे पहले तो ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। ओबेसिटी हो गई इंसान को, सारा कल्याण, फिर और सारी चीजें बीमारियां आ जाती हैं आपकी बॉडी में। इधर तक पहुंचो ही मत ना। आपके किचन में जो है ना, आपकी किचन में ही आपके वेट लॉस का राज छुपा है, आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल का राज छुपा है, बस। ठीक है। अब डिनर की बारी आती है। अब डिनर से पहले प्रॉब्लम क्या है, जिनको डिनर में मैं 3 ऑप्शन दे रही हूँ आपको। पहला, मैंगो शेक बना लो अब 7 बजे विदाउट शुगर, एंड उसमें जो मिल्क डलेगा, एक मैंगो, जिन्होंने मिड मॉर्निंग स्नैक्स में मैंगो खाया वो रात में मैंगो नहीं लेंगे। जिन्होंने ऑरेंजेस या कोई भी फ्रूट लिया, एप्पल वगैरह लिया है, वो लेंगे, वो डिनर में ले सकते हैं। तो आप एक बिग साइज का मैंगो, उसमें 1 कप फैट फ्री मिल्क, काउ मिल्क डालें, मैंगो की प्यूरी डालें, और उसको थोड़ा सा बर्फ भी डालें और उसको घुमा दें, पूरा आपका 1 गिलास बन जाएगा, एंड यू कैन हैव इट एज अ डिनर। इसके अलावा क्या ऑप्शन है, 1 प्लेट पपीता खाएं। मैंने बोला पपीता खाने से आपका वेट लॉस इतना अच्छा होगा, मैं दावा कर रही हूँ 7 दिन में आपका, अगर आपने सिर्फ ये फॉलो कर लिया ना, डिनर टाइम पे सिर्फ पपीता खाना है मुझे प्लेट पे, उसके बाद मैं अपना मुंह नहीं खोलूंगी कुछ भी खाने के लिए 7:30 के बाद। हाँ, मुंह खोलेगा तो सिर्फ पानी के लिए, और अगर कुछ भी आपके पास अगर नारियल पानी की व्यवस्था है, बिकॉज दिस इज अ अफोर्डेबल डाइट प्लान, बट स्टिल आई एम गिविंग द ऑप्शन, तो आप ले सकते हो। एज वेल एज आप ब्लैक कॉफी ले सकते हो, आप लेमन वाटर ले सकते हो, ये सब ले सकते हो। अगर आपने ये फॉलो कर लिया ना, हफ्ते भर में आपका 3 किलो वजन जाएगा, एंड दिस इज अ बिग अचीवमेंट। 7 दिन में 3 किलो वजन बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो डिनर में तीसरा ऑप्शन क्या है, काउ मिल्क, जो कि हर जगह अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो फैट फ्री मिल्क, काउ मिल्क, जो कि सस्ता आता है। आपको 1 गिलास लेना है, 150 ml टू 200 ml ले लो, उस वो डाल सकते हो, हल्दी वगैरह डाल सकते हो, हल्दी वाला दूध ले सकते हो आप। ये 7-7:30 बजे ले लो, ये एक डिनर ऑप्शन है। दूसरा, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो डेट्स भी ले सकते हैं, 2 डेट्स वगैरह ले सकते हैं। तो ये 3 ऑप्शन बता दिए मैंने। हाँ, बिफोर गोइंग टू बेड व्हाट यू वांट टू ड्रिंक, आपको पीना है धनिया पानी, जो काफी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। धनिया आप सौंफ का पानी ले सकते हो, 1 गिलास भर के, नॉर्मल गुनगुना पानी लो, उसमें सौंफ डाल के बॉईल करके रख दो, थोड़ा नॉर्मल हो वो ले सकते हो। इसके अलावा आप लॉन्ग टी भी ले सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शन, जो आपके घर में चीज अवेलेबल है आप वो ले सकते हो। कुछ नहीं है, सिंपली सोने से पहले, गर्मी पड़ रही है ना, लेमन वाटर ले आप, उसमें कोई भी नमक या चीनी नहीं डालनी है, नॉर्मल लेमन वाटर लेके भी आप सो सकते हो। ठीक है, तो ये सिंपल सा डाइट प्लान प्लीज जरूर फॉलो करें, एंड मुझे 7 दिन बाद रिजल्ट चाहिए आप। लेकिन हाँ, 3-3.5 किलो कम हो जाएगा अगर आपने डिनर पे अच्छे से फोकस कर लिया। अगर डिनर गया तो पूरा दिन बेकार हो गया, फिर कुछ नहीं हो पाएगा। आई एम सॉरी। ठीक है, और जो कहते हो ना आपका पेट बढ़ रहा है, पेट बढ़ रहा है, ये जो टमी कहाँ गया, मेरा टमी किधर गया, अरे इधर उधर कहाँ चला गया, इधर ही है। तो ये जो टमी आपका बढ़ रहा है ना, तो इसके लिए एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ आपको। हाँ, एक चीज भूल के बताना, पानी का इंटेक बहुत जरूरी है, ध्यान रखें। 3-3.5 लीटर पानी पीना ही है आपने पूरे दिन भर में, बिकॉज समर चल रहा है। चलिए, आज के लिए इतना ही ज्ञान काफी है भाई। इतना ज्ञान देने के बाद थोड़ा सा फॉलो कर लो,
तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। एंड आप मुझे याद रखोगे कि प्रियंका नाम की कोई है जो इतना ज्ञान देती थी, बहुत गुस्सा आती थी, लेकिन फिर भी चलो हम इतना सुनते थे तो हमने फॉलो कर लिया। लेकिन हाँ, बेनिफिट जरूर हुआ है, जो बोलती थी सही बोलती थी, जरूर बोलोगे आप ये। तो चलिए वीडियो को इधर ही एंड करती हूँ। वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, एंड मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। ये बाय, ख्याल रखें अपना, खुश रहें, एंड वीडियो को जरूर लाइक कर दें एंड सब्सक्राइब माय चैनल।